सभी बच्चों का Y2 कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो मैं इसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे सपोज मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, पॉलिनोमियल इन एक्स, सपोज ये हो गया मेरा x+2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए एट x बराबर 2, यानी कि x इक्वल टू 2 रखने पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपने रख दिया इसे x बराबर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू को आप 2 रख दीजिए, 2 + 2 यानी कि ये आ गई 4। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है हमें 4। तो आप बोलोगे सर अब इसका इससे क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू को आप -2 रख दीजिए, है ना। तो आपने x की वैल्यू को -2 रखा और यहाँ पे आ गया +2, तो ये आ गया 0। तो देखिए x की वैल्यू -2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0। तो x बराबर -2 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए अब आप बोलोगे सर x बराबर 2 रखने पे 4 आ रहा है, तो ये 0 होगा या नहीं होगा। जी नहीं, ये 0 नहीं होगा। 0 हमारा वो होता है x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल जब हमारा 0 वैल्यू देता है उसे ही हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल और लीजिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ये हो गया 2x + 2। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आपसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी है। मैंने बोला कि x की वैल्यू 1 रखी है, तो आपने रख दिया x की वैल्यू 1। तो 2 × 1 + 2, तो ये आ गया मेरे पे 2 + 2, ये आ गया 4। तो देखिए x की वैल्यू 1 रखने पे मेरे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। ठीक है, क्या आप बोलोगे कि ये 0 है। जी नहीं, ये 0 नहीं है। तो अब देखिए 0 क्या होगा। अब मैं आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे -1, है ना। तो जैसे ही आप -1 रखेंगे तो 2 × -1 + के 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 + के 2। तो ये आ गया मेरे पे 0। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि x बराबर -1, ये क्या है मेरा, ये 0 है। इसे बोलते हैं हम 0 और इसी को हम रूट भी बोलते हैं, रूट, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखने पे हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि 0 क्या होता है पॉलिनोमियल का। 0 वो होता है x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। सही है, सही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम 0, बिकम 0। तो ये क्या होता है मेरा, 0 होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस डेफिनेशन को आप याद रखना। तो आप यहाँ पे एक चीज को और ध्यान से देखिए, यह है मेरा पॉलिनोमियल px बराबर 2x + 2। अगर मैं देखिए px बराबर 0 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ मैं, px बराबर 0, है ना। px पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 रख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2x + 2 बराबर 0, है ना। और ये हो जाएगा 2x बराबर -2 और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरे पे -1, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट हो गया पॉलिनोमियल का। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, जिस पे हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया हमारा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, रूट या फिर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट या फिर 0। सेम आप यहाँ पे देखिए px बराबर x+2 है। अब यहाँ पे px को क्या रख दीजिए, आप 0 रख दीजिए, है ना, जिसपे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा किस वैल्यू पे, तो चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए x+2 बराबर ये आ जाएगा मेरा 0। तो x की वैल्यू -2 पे ये हमारा क्या देगा, पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल को आप 0 रख दो तो आप रूट भी निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। तो ये इसका एक तरीका हो गया। देखिए मगर जैसे ही ये तो हमारा है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 निकालना है तो आप सिंपल क्या करिए, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए, आपको उसका रूट मिल जाएगा।
ठीक है। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक, तो आप फिर बोलते कि सर इसके रूट को कैसे निकालेंगे। तो देखिए सपोज मेरे पास ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना, प्लस के 4। ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर दिस, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको भी 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है, इसको भी आप 0 के बराबर रख दोगे। अब क्या करोगे, आप इसके फैक्टर निकालोगे, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। किससे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और वैसे ही जब हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर आपको उसका रूट निकालना है तो सिंपल पॉलिनोमियल को 0 रख दीजिए, आपको उसका रूट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके ऊपर डिस्कशन। अब हम करते हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पहले मैं पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। ये हो गया पॉलिनोमियल px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू 0 रखने पे देखो पॉलिनोमियल क्या मिलता है। पहला क्वेश्चन है मेरा, x की वैल्यू को मैं 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए आप सिंपल, माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस के 3। तो ये मेरे पे आ गया 0 माइनस 0, ये हो गया प्लस के 3, तो ये आ गया 3। तो x की वैल्यू 0 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 3। क्या ये 0 है पॉलिनोमियल का, जी नहीं, ये नहीं है। देखो 0 वो होता है जब x की वैल्यू समथिंग रखने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन को रख के देखते हैं। तो पॉलिनोमियल है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3। यहाँ पे आप x की वैल्यू को क्या रख दीजिए, -1 रख दीजिए। तो जैसे ही आप -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस के 3। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1, ये आ जाएगा माइनस के 4, ये आ जाएगा प्लस के 3। तो ये आ जाएगा माइनस के 9 प्लस 3, ये आ जाएगा माइनस के 6। तो x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनोमियल में हमें मिल रहा है -6, है ना। ये तो सिंपल हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 0 है, आप बोलेंगे सर नहीं है 0, सिंपल सी बात है। अब देखिए थर्ड को चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 2 है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ हम यहाँ पे, x की वैल्यू 2 पॉलिनोमियल में। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस के 3। तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस के 3। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया माइनस के 6 प्लस के 3। तो ये आ गया मेरे पे माइनस के 3। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे वैल्यू मिल रही है -3। अब मैं पूछता हूँ ये 0 है, आप बोलोगे नहीं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू रखनी है सिंपल 0 1 और 2। तो रखते हैं इसे फटाफट। तो देखिए यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल में 0 रख दीजिए, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस के 1। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो 0 रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है 1, तो मतलब ये 0 नहीं है। ठीक है, अब आप रख दीजिए p की x की वैल्यू को 1। जब आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो देखिए पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है हमको, पॉलिनोमियल मिलेगा हमें दिस, 1 से 1 कैंसिल, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू जब हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, 0 नहीं है। हमें तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए अच्छे से। अब देखिए p की वैल्यू को आप 2 रख दीजिए पॉलिनोमियल में। जब आप 2 रखोगे वैल्यू को तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 1। तो ये आ गया 4 माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3। तो 2 रखने पे वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की 3। अब मैं बोलूँगा रूट है या नहीं है, या फिर 0 है या नहीं है, आप बोलोगे नहीं है। इसको भी कर लीजिए ऐसे ही, पहले रखिए आप 0। जब आप 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को 0 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस फिर 0 मिलने वाला है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आप 1 रख दीजिए यहाँ पे। जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 प्लस 1 3 प्लस के 2 माइनस के 1। तो ये कितना आ गया 5 माइनस 1 4। तो 1 रखने पे वैल्यू आ रही है 4। बस हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं पूछता हूँ कि ये रूट है या फिर 0 है पॉलिनोमियल का, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि 0 आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू आप रख दीजिए 2 इस बार, तो 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस
2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये आ जाएगा माइनस के 8, ये कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 4। तो 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये भी इसका रूट नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे भी सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट से। 0 1 2 रखना है वैल्यू को, तो रख दीजिए पॉलिनोमियल में। जब मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, x की वैल्यू को आप 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये इसका 0 हो गया, या फिर रूट बोलते हैं ना, रूट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 क्या है, इसका 0 है। अब देखिए p की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, p की वैल्यू 1 रखेंगे तो मिलेगा मेरे को 1 के क्यूब बराबर 1 मिलने वाला है, और p की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये 2 का क्यूब कर दीजिए 8। तो 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 8, 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 1। ठीक है, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे 0 रखिए, जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। तो 0 रखने पे वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। ठीक है, अब देखिए आप रख दीजिए p की वैल्यू को 1 रख दीजिए पॉलिनोमियल में, तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 0 इंटू 2। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 0 मिल रही है, यानी 1 रखने में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, तो x बराबर 1 ये क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए आप p की वैल्यू को 2 रख दीजिए, तो p की वैल्यू को 2 रखेंगे आप तो ये आएगा 2 माइनस 1 और ऊपर आएगा 2 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 3। सही है, तो ये भी इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फटाफट इसे वेरीफाई करते हैं कि कौन सा 0 है और कौन सा नहीं है। तो 0 कौन होगा, x की वो वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/3 रख दीजिए, तो px बराबर क्या होगा मेरे पास 3 इंटू माइनस के 1/3। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए +1, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया -1 + 1। तो देखिए x की वैल्यू -1/3 रखने पे पॉलिनोमियल हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो x बराबर -1/3 क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बस इतना सा सिंपल सा तरीका है ये चेक करने का। तो मैं लिख सकता हूँ इसे, x बराबर -1/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप इसे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू को रख दीजिए 4/5, तो px बराबर कितना होगा मेरे पे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना। तो आप इसे रख दीजिए 4 5 से कितना हो गया 20, 20/5 माइनस 22/7। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे आप, ये कितना हो जाएगा 7 5 से 35 और ये हो जाएगा 7 2 या 14 140 माइनस 5 2 जा 10 100 और 5 110, और ये आ जाएगा मेरे पे 30/35। क्या ये 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा हमारा। x की वैल्यू 4/5 रखने पे पॉलिनोमियल हमारा आ रहा है 30/35, तो ये हमारा 0 नहीं होगा। सिंपल आपको लिखना है कि x बराबर 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो देखिए ये बताना है, इसमें भी वही है, सिर्फ क्या करना है आपको 0 बताना है। 0 बताना है आपके लिए बहुत ही अब चुटकी का खेल हो गया है, एकदम चुटकी बजाते सॉल्व। पहले आप देखिए x की वैल्यू 1 चेक करेंगे, फिर -1 चेक करेंगे पॉलिनोमियल में। सबसे पहले आप x की वैल्यू को 1 रख दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में 1 रखते हैं तो ये मिलेगा मेरे को 1 के स्क्वायर -1 और ये 0 आने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। x बराबर 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप देखिए x की वैल्यू को रख दीजिए -1। जैसे आप -1 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को -1 के स्क्वायर, ऊपर पॉलिनोमियल में रख दीजिए, ये मिलेगा मेरे को 1 और यहाँ मिलेगा -1, फिर भी ये 0 मिल रहा है देखिए। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू -1 बराबर 0। तो x की वैल्यू -1 रखने पे हमें 0 मिल रहा है पॉलिनोमियल, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू x बराबर -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गई, पॉलिनोमियल की 0 हो गए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या रखना है मुझे, एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो फटाफट रख दीजिए यहाँ पे ऊपर। पहले x की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ -1, तो -1 प्लस के 1 हो गया और ये हो गया -1 माइनस के 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, -1 इंटू 1, ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -3। तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 ही आएगा। तो p x की वैल्यू -1 रखने पे क्या आ रहा है हमारा हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा 0। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू -1, ये क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू को मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ। तो 2 पे चेक करो, पॉलिनोमियल हमारा 0 आता है नहीं आता है। तो ये देखिए x प्लस 1 और ये है x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2। अब यहाँ पे रख दीजिए x की वैल्यू को 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2। तो ये 0 आने वाला है क्योंकि 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग तो 0 आने वाला है। तो पी एक्स बराबर 2 रखने पे पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 2 क्या है मेरा, 0 है पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल ये है, x की वैल्यू रखिए, अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो वो 0 होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए x बराबर 0 रखने पे क्या मिलता है हमें। अब रख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रख दीजिए, क्योंकि वो 0 पे पूछ रहा है। तो जैसे ही आप 0 पे पूछेंगे तो ये आ गया 0। तो ये 0 क्या हो गया मेरा, पॉलिनोमियल का 0 हो गया, सिंपल है ना। तो मैं बोलूँगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो x बराबर 0 क्या हो गया मेरा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे चेक करना है x बराबर -m/l रखने पे फंक्शन हमारा 0 देता है या नहीं देता है। तो चेक कर लेते हैं कि x बराबर l, x की वैल्यू हो गई मेरे पे -m/l और ये हो गया प्लस के m। तो l से l कैंसिल हो गया और ये आ गया -m प्लस m। तो ये कितना हो गया 0। तो देखो x की वैल्यू -m/l रखने पे फिर से पॉलिनोमियल क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m/l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बस फटाफट से आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज को, और कुछ नहीं करना है। यह है मेरा 2 और यह है मेरा 1। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा, x की वैल्यू -1/√3 रखने पे पॉलिनोमियल 0 होता है या नहीं होता है। तो x की वैल्यू -1/√3 रख के देखता हूँ आता है या नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे आप रख दीजिए x की वैल्यू को, -1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3। देखो ये बन जाएगा मेरा 1/3 है ना, माइनस के 1। तो 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो x की वैल्यू -1/3 रखने पे हमें पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब वैसे मुझे चेक करना है 2/3 पे। तो देखिए 2/3 पे चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 2/3 रख दीजिए इस बार पॉलिनोमियल में। तो क्या बनेगा, 3 है, x की वैल्यू को रख दीजिए 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए -1। यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 या 4 अपॉन 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 -1, 4 -1 आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2/√3 रखने पे मुझे मिल रहा है वैल्यू 3, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 2/3 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 3 दे रहा है, यानी कि ये 0 नहीं होगा। ठीक है, x बराबर 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए मैंने बताया था आपको ये कैसे करना है। सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पॉलिनोमियल को 0 रख दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो रखते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है 0, तो इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, है ना। px बराबर अगर आप 0 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा पॉलिनोमियल का, सिंपल। तो आप रख दीजिए यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब देखो मैं कह सकता हूँ कि -5 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही करते हुए आ रहे हैं हम। देखिए ये मैंने निकाला ही यहीं से है, पॉलिनोमियल को पहले ही 0 कर दिया मैंने,
इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू -5 रखने पे पॉलिनोमियल 0 देगा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए नहीं तो। ठीक है, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे करना है। 0 निकालने के लिए जो आपका पॉलिनोमियल है उसको 0 रख दीजिए, है ना। मतलब पॉलिनोमियल 0 आ रहा है तो किस वैल्यू पे आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी हमें x की। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 5, मतलब 5 रखने पे हमें पॉलिनोमियल 0 मिलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे रख दीजिए आप। पॉलिनोमियल क्या है हमारा 2x + 5, इसको किसके बराबर रख दीजिए 0, है ना। अब देखिए x की कौन सी वैल्यू पे 0 मिलेगा हमें, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -5, x बराबर क्या आ जाएगा -5/2। सिंपल। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू -5/2 रखने पे पॉलिनोमियल 0 देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे 0 रख दिया पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी 0 निकालना है तो आप फटाफट निकाल लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा ही। देखिए बस क्या करना है, px को 0 रख दीजिए, माने पॉलिनोमियल 0 हो गया हमारा। तो किस वैल्यू पे 0 होगा ये मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2, ये हो जाएगा x बराबर 2/3, माने 2/3 रखने पे पॉलिनोमियल 0 होना है। सेम यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 3x बराबर 0, है ना। 0 रख दो इसे तो x की वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, 0 रख दो आप। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। यहाँ पे भी आपको सेम यही करना है। a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मगर x, अब इसको देखिए यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होगा, है ना। तो इसको ax को बराबर 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। बड़ा ही सिंपल है। देखिए अब यहाँ पे भी आपको यही फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, देखते हैं फटाफट इसे कर लेते हैं। बस यही काम करना है आपको, पॉलिनोमियल को 0 रख दो, तभी हमें उसका रूट मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। तो ये हो गया 6x + b बराबर 0। तो इसे लिख दीजिए cx बराबर -d, x बराबर आ जाएगा -d/c। तो ये क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। और क्या है बोलते हैं इसे, रूट बोलते हैं, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छी सी क्लास लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।